प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब लोग बहुत परेशान हो, गुरुजी सब्जेक्टिव नहीं बन रहा है। गुरुजी मैं अभी अभी सेंटअप का एग्जाम देकर आया, सेंटअप की परीक्षा हाल में दिया, मॉडल पेपर गुरुजी जारी हो गया है, मॉडल पेपर जारी होने वाला है। इस बात को लेकर हर बच्चा परेशान है कि गुरुजी हम बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से तो फेल हो जाएंगे। बच्चों आप सब लोग को आज एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आप सब लोग ना सिर्फ पास नहीं होगे, आप सब लोग टॉपर बनने का भी राह यानी टॉपर बनने का भी सपना देख सकते हो। और आप सभी को मैं बिल्कुल बताया हूं, हमेशा इस बात को बताता हूं, इस बात को ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी। सपना क्या होता है? सभी लोग बताइए, सपना क्या हम सबका होता है? हिंदी में 100 में 100 ही नहीं, आप सब लोग हिंदी मुझसे जो है 100 में 100 तो लेकर आओगे ही मेरे प्रिय विद्यार्थी, लेकिन एक गुरुजी ऐसी स्ट्रेटजी बताइए, एक ऐसा प्लानिंग बताइए जो 100 में 100 सभी में ला सके, जो 100 में 100 सब में ला सके, या जो है 95, 96, 97, 98, 99, 100 ला सके। ऐसी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मेरे प्रिय विद्यार्थी? आज आप सब लोग ये मात्र 3 मिनट की वीडियो आप सबको जो है उस काबिल बना देगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप सबने देखा होगा कि अभी अभी सेंटअप की एग्जाम हुआ, अभी आपने देखा होगा सेंटअप की परीक्षा हुई, और मेरे प्रिय विद्यार्थी सेंटअप एग्जाम में सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना किसमें करना पड़ा? आप सबको सबसे ज्यादा कठिनाई किसमें दिखी? तो मेरे प्रिय विद्यार्थी आप सब लोग इस बात को ध्यान देना कि सबसे ज्यादा कठिनाई आपको दिखी जिसमें मुझे लगभग 1344 कमेंट आज आए हैं, लगभग जो है लगातार कॉल आ रहे हैं, सर सब्जेक्टिव में समस्याएं अभी भी बनी हुई है, जो कि अदर सब्जेक्ट में जो सर बच्चे कॉल कर रहे हैं, मतलब हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मतलब हर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है। और एक बात बता दूं, जो टॉपर बनता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव के माध्यम से नहीं टॉपर बन सकता, उसको चाहिए क्या? सब्जेक्टिव। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सब्जेक्टिव कैसे पढ़ें, कैसे सब्जेक्टिव की तैयारी करें? तो मेरे प्रिय विद्यार्थी इस समय सर्दियों का टाइम चल रहा है, नींद भी बहुत अच्छी आती होगी, और आप सब लोग को नींद इतनी प्यारी आती होगी, सोचते होंगे गुरुजी नींद कैसे भगाएं? तो सपना वह नहीं है गुरु, ध्यान से समझिएगा, सपना वह नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, वो सपना नहीं होता है। यह वह है जो आपको सोने नहीं देता है। क्या? यह वह है जो आपको सोने तक नहीं देता है, वह होता है। ठीक है ना? तो मेरे प्रिय विद्यार्थी आप सभी से बार बार कहता हूं कि आप सब लोग ऐसे सपने देखो जो आपको सोने ना दे। और आप सभी विद्यार्थी इस बात को समझिएगा, गुरुजी सब्जेक्टिव की प्लानिंग कैसे करूं, कैसे सब्जेक्टिव हम सब लोग लिखें, कैसे बनाएं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके 50 में 50 तो बन जाते हैं इसमें, क्योंकि आपको सीधे कलर OMR करना रहता है, इसमें बना ले जाते हो। लेकिन दिक्कत आती है गुरुजी कहां पे आती है? सब्जेक्टिव लिखने में। तो आप सभी विद्यार्थी अपने अपने एक्सपर्ट टीचर से पढ़ चुके हो, सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर आपको बनाना आता भी है, लेकिन लिख नहीं पाते। उसके लिए करना क्या होगा? यहां पर सबसे पहले आपको बताऊं, जैसे हिंदी की मैं चर्चा सबसे पहले करता हूं, गद्य खंड, संपूर्ण गद्य खंड। सबसे पहली बात यहां समझिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थी, आपके पाठ 13 1 से लेके 13 चैप्टर तक आपके गद्य खंड है। इसमें आपके प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं? जैसे शॉर्ट में क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए, लॉन्ग में बनते हैं, और उसके बाद में आपको सारांश हो सकता है, सारांश भी इसी में आता है लॉन्ग में। ठीक है, आपसे हो सकता है सप्रसंग व्याख्या दे दे। यहां पर इन सब की वीडियो आपको इसी चैनल पर वीडियो सेक्शन में नीचे थोड़ा स्क्रॉल करिएगा, मैं पूरा बताया हूं कैसे संक्षेपण बनाना है, कैसे निबंध बनाना है, पूरा का पूरा नंबर आप ला सकते हो। तो आप घबराना नहीं मेरे दोस्त। आप सब लोग इस समय, जो विद्यार्थी बहुत पढ़ा है वो भी डर रहा है, जो विद्यार्थी बिल्कुल नहीं पढ़ा वो भी डर रहा है, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाइए, क्योंकि अब से भी आप पढ़कर टॉपर बन सकते हो। और आप सब लोग अपने अंदर ये एनर्जी बिल्कुल मेंटेन करिए, और अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है पूरा का पूरा सेट करिए कि आपको कब कब कैसे क्या क्या विषय पढ़ना है। क्योंकि कभी कभी होता है, कोई बताए कि रात में पढ़ो, कोई बताए दिन में पढ़ो, ये कोई बताने वाली बात नहीं होती, क्योंकि आप किस कंफर्ट जोन में होते हो, कहां पे आपको पढ़ने में आसानी लगती है, कब पढ़ने में आसानी लगती है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। तो संपूर्ण गद्यखंड आपके जितने चैप्टर हैं मैं आप सभी को पूरा पढ़ा चुका हूं। आप उसमें देखिएगा कैसे सब्जेक्टिव लिखा जाता है, कैसे बनाया था, वो भी अभी मैं लास्ट में कंक्लूड करूंगा। ठीक है ना? संपूर्ण काव्यखंड भी देखोगे तो पाठ 1 से 13 तक ये भी है। इसी तरीके से प्रतिपूर्ति अगर देखोगे तो प्रतिपूर्ति भी आपके कितने चैप्टर
चैप्टर हैं, प्रतिपूर्ति भी आपके कितने चैप्टर हैं गुरु बताओ जल्दी से। ये जो है क्या है 3 चैप्टर हैं, लेकिन मोस्टली इसमें ऑब्जेक्टिव आता है। सब्जेक्टिव का भी ये नहीं कह सकते सब्जेक्टिव कभी नहीं पूछा। सब्जेक्टिव 2022 का प्रश्न देखिएगा, सब्जेक्टिव के प्रश्न जो आते बहुत नॉर्मल से, पेज की क्या है ऐसे करके आ जाएगा। तो मतलब आपसे जो है ना पूछा जाता, लेकिन बहुत मतलब ना मात्र के, ठीक है, इस बात को ध्यान समझिएगा। तो कहने का मतलब आपका क्या है, मेन आपका गद्य खंड और काव्य खंड के प्रश्न देखने हैं, इसके ऑब्जेक्टिव 1 2 3 प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आप देखिएगा व्याकरण की बात किया जाए तो व्याकरण पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है ना, व्याकरण जो है पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। इसके लिए लगभग जो है 50 से 45 50 55, कहने का मतलब कभी 45 प्रश्न, कभी 50 प्रश्न, कभी 55 प्रश्न व्याकरण के रहते हैं। बाकी किताब मिला के 100 ऑब्जेक्टिव आता है। 100 में आपको कितने करने रहते हैं, 50 सिर्फ करने रहते हैं, सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव करने रहते हैं। ये तो आपके बन जाते हैं। अब चुनौती इस बात की होती है कि आप सब लोग पूरे के पूरे नंबर कैसे, 100 में 100 नंबर कैसे लाओगे, ऐसी क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए। बचे हुए दिन जो है आपके जो है, चाहे वो सब्जेक्टिव में देखा जाए, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो भाई, चाहे वो मैथ्स हो, ठीक है ना, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो जो है हिंदी हो, कहने का मतलब इस सभी सब्जेक्ट में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देने होते हैं। ऑब्जेक्टिव सब में बन जाता है, सब्जेक्टिव नहीं बन पा रहा है। सब्जेक्टिव में आज आप एक प्लानिंग करिए कि हमें किस विषय पे आज एक सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर डिजाइन करना है। अब यहां पे आप देखोगे, आप सब लोग अपने एक नजदीकी मार्केट में पिताजी से, भाई से या चाचा से या खुद जाके या जो जिससे भी आप मंगा सकते हो, एक कॉपी ऐसे देखोगे मार्केट में अवेलेबल होगी। आप मार्केट में एक बढ़िया साफ पेज में लाइनिंग कॉपी ले लीजिए। अगर जो है नहीं बिल्कुल ही मिल पा रही है जिस मार्केट में हो आप, तो ऐसे नॉर्मल कॉपी लीजिए जैसे आप लोग लेते हो, लेकिन उसमें लाइनिंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में लाइनिंग वाली कॉपी मिलती है। अब उस पर लिखना शुरू करिए। आप सब लोग जैसे सबसे पहला चैप्टर बातचीत से क्या समझते हो, उसने कहा था कहानी का चित्रण कीजिए, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का चित्रण कीजिए। मतलब आप सब लोग खुद से, मैं आप सबको एक एक क्वेश्चन डेली देता भी हूं, आपने देखा होगा क्वेश्चन देता हूं आप सबको होमवर्क के रूप में। आप सब लोग वहां पे क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग बना के देखिए, अपने हिसाब से भेजिए। मैं आपके सामने गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप आज डे 1 यानी फर्स्ट डे अगर कोई सब्जेक्टिव बनाओगे तो इसमें थोड़ी थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे दिन बनाओगे तो इसकी अपेक्षा कम सामना करना पड़ेगा कठिनाइयों का। तीसरे दिन ऐसे एक टाइम ऐसे आएगा जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपकी ये लेखनी, आपकी ये कलम ना रुकेगी नहीं, बिल्कुल लिखते चले जाओगे। नहीं अगर पहली बार डायरेक्ट एग्जाम हॉल में बैठोगे ना बच्चों, आप सबको बताऊं सबसे बड़ी बात कि अधिकांश विद्यार्थी मुझे ऐसे मिल जाते हैं, सर मेरा तो बहुत तैयार था, मुझे आता सब था सर, मैं एग्जाम हॉल में मेरा ना पता नहीं क्या हुआ, मैं सब भूल गया, पता नहीं क्या हुआ सर, मैं लिख नहीं पाया। ये बहुत देखने को मिलता है। इसलिए प्रिय विद्यार्थी आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। सेंटअप एग्जाम आपका गड़बड़ हुआ बिल्कुल मत घबराइए, अगर आपका छमाही गड़बड़ हुआ बिल्कुल मत घबराइए। अंत में आप जो है वो जो है परचम लहरा के दिखा दीजिए जिसपे सब पे जो है क्या हो भाई ढक्कन लग जाए। तो इस बात को ध्यान समझिएगा, इस आप लोग के बचे हुए जो टाइम है इसमें आपको पूरे के पूरे नंबर लेने हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी आप सब लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना सब्जेक्टिव लिखने के लिए कितने विद्यार्थी रेडी हैं, मेरे साथ सब्जेक्टिव के लिए कितने विद्यार्थी रेडी हैं, आप लोग कमेंट करके बताना, मैं सबके कमेंट की प्रतीक्षा करूंगा। सब्जेक्टिव लिखने के लिए कितने लोग रेडी हो, जिससे हमारे होमवर्क के साथ आप सबको मैं जोड़ सकूं, होमवर्क के साथ आपको मैं बता सकूं कि कैसे कॉपी लिखना है और आपको कहां पे क्या और चेंजिंग करनी है, हेडिंग कैसे लिखनी है, कहां पे कौन सी लाइनिंग छोड़नी है। और हां, ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा कोई पेन यूज मत करना। ब्लैक पेन आप थोड़ा मोटे यूज कर सकते हो, जिसे स्केच कहते हो, उसको हेडिंग के माध्यम में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और डॉट पेन, जेल पेन मत यूज करना, डॉट पेन यूज करना। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग इस बात को ध्यान समझिएगा, सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। एकदम अच्छे से याद रखना, सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होती है। जहां भीड़ दिखेगी ना उस केवल जीत का उत्सव मनाने के लिए होती है। इसलिए चैलेंज के साथ आप सब लोग एकदम दमदारी के साथ आप सब लोग सब्जेक्टिव पर प्रहार कर दीजिए और उसके बाद आप सब लोग कमेंट करके जो बताना आप सब लोग रेडी हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक अग्रिम परीक्षा के लिए। थैंक यू।